ईश्वर पर कांट का दर्शन। इमैनुअल कांट के दर्शन में ईश्वर का प्रश्न सैद्धांतिक तत्व मीमांसा का नहीं, बल्कि नैतिक दर्शन का प्रश्न है। कांट के अनुसार तर्क हमें ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान नहीं दे सकता, किंतु नैतिकता और स्वतंत्रता हमें ईश्वर तथा आत्मा की अमरता में विश्वास करने का अधिकार अवश्य देती है। यह विश्वास किसी बौद्धिक प्रमाण पर नहीं, बल्कि नैतिक आवश्यकता पर निर्धारित है। कांट का तर्क यह है कि यदि मनुष्य को एक नैतिक प्राणी के रूप में कार्य करना है, तो उसे यह मानना ही होगा कि नैतिक प्रयास व्यर्थ नहीं है। इस संसार में नैतिक कर्म प्रायः सुख नहीं दिलाते। कई बार तो नैतिक व्यक्ति को दुख और अन्याय ही सहना पड़ता है, किंतु नैतिक कर्म हमें सुख के योग्य अवश्य बनाते हैं। यदि योग्यता और सुख के बीच कोई संबंध कभी स्थापित ही न हो, तो नैतिक जीवन अंततः निराशा में बदल जाएगा। इस निराशा से बचने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि दीर्घकाल में यदि इस जीवन में नहीं तो किसी व्यापक नैतिक व्यवस्था में सुख और सद्गुणों का मेल संभव है। यहीं से कांट परम शुभ समम बोनम की संकल्पना तक पहुँचते हैं। परम शुभ वह अवस्था है जिसमें नैतिक सद्गुण और सुख एक साथ उपस्थित हों, किंतु यह स्थिति न तो इस संसार में स्वतः घटित होती है और न ही मानव शक्ति से सुनिश्चित की जा सकती है। इसलिए कांट के अनुसार परम सुख की संभावना के लिए दो मान्यताएं आवश्यक हैं: आत्मा की अमरता ताकि नैतिक प्रगति का लक्ष्य संभव हो सके, और ईश्वर का अस्तित्व ताकि नैतिक विश्व व्यवस्था में सद्गुण और सुख का सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस प्रकार ईश्वर और अमरता की संकल्पनाएं नैतिक जीवन को संभव और अर्थपूर्ण बनाती है। सैद्धांतिक तर्क की दृष्टि से देखें तो तर्क स्वभावतः असर्थ की खोज करता है, अर्थात वह आकस्मिक सत्ताओं के पीछे किसी अनिवार्य सत्ता की तलाश करता है। यह खोज अंततः एक ऐसे आदर्श तक पहुंचती है जिसे कांट अतीन्द्रिय आदर्श कहते हैं, सभी सत्ताओं की सत्ता या सभी अस्तित्वों का अंतिम आधार। परंतु कांट स्पष्ट करते हैं कि यह केवल तर्क का एक आदर्श है, न कि अनुभव में दिया गया कोई वस्तुगत तथ्य। इस अर्थ में ईश्वर सभी सत्ताओं की सत्ता है, किंतु केवल एक विचार के रूप में। यहीं कांट एक महत्वपूर्ण भेद स्थापित करते हैं। वे ईश्वर के अस्तित्व की वस्तुगत वास्तविकता पर नहीं, बल्कि ईश्वर की संकल्पना की वैधता पर विचार करते हैं। समालोचनात्मक दर्शन के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप से सिद्ध करना असंभव है। अतीन्द्रिय आदर्श का वैध प्रयोग केवल नियामक सिद्धांत के रूप में हो सकता है, अर्थात ऐसा विचार जो हमारे चिंतन को दिशा देता है, न कि ऐसा सिद्धांत जो किसी वस्तु का अस्तित्व स्थापित करे। यदि हम ईश्वर की संकल्पना को संघटक या प्रमाणात्मक रूप में प्रयोग करते हैं, तो तर्क स्वयं अपने विरोधाभासों में फंस जाएगा। इसी कारण कांट यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व का कोई भी सैद्धांतिक प्रमाण संभव नहीं है। यह सैद्धांतिक धर्मशास्त्र का निषेध ही नैतिक धर्मशास्त्र के लिए स्थान बनाता है। कांट के अनुसार ईश्वर में विश्वास का एकमात्र वैध आधार नैतिक है। ईश्वर की संकल्पना प्रकृति के आधार की एक मानवीय रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य हमारे चिंतन को एकीकृत करना है, न कि किसी अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना। इस प्रकार सैद्धांतिक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न को सीधे हल नहीं करता। वह केवल इस प्रकार से संसार के बारे में सोचता है मानो वह ईश्वर द्वारा रचित और उद्देश्यपूर्ण हो, ताकि प्रकृति की व्यवस्था और एकता को समझा जा सके। ईश्वर, आत्मा की अमरता और स्वतंत्रता, ये तीनों कांट की नैतिक आस्था के केंद्र में स्थित हैं। यद्यपि कांट व्यक्तिगत रूप से पारंपरिक धार्मिक आचारों और बाह्य उपासना पद्धतियों के प्रति उदासीन थे, फिर भी वे यह मानते थे कि नैतिकता हमें ईश्वरवाद के कुछ मूल सिद्धांतों तक अवश्य ले जा सकती है। कांट का दावा है कि धर्म का वास्तविक सार नैतिकता में निहित है। इसी कारण वे संगठित और स्थापित धर्म की तीव्र आलोचना करते हैं, जो नैतिकता के स्थान पर कर्मकांड और औपचारिकताओं पर जोर देते हैं। कांट का निष्कर्ष यह है कि हम यह आशा कर सकते हैं कि हमारे नैतिक कर्म अंततः अर्थपूर्ण सिद्ध होंगे, किंतु यह आशा
ज्ञान पर नहीं बल्कि विश्वास पर आधारित है। और इसी संदर्भ में वे तर्क के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के तीनों पारंपरिक प्रयासों को अस्वीकार कर देते हैं। ये 3 प्रयास हैं। पहला है अस्तित्ववादी प्रमाण, ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ, जो परम पूर्ण सत्ता की संकल्पना से उसके अस्तित्व को सिद्ध करना चाहता है। कांट के अनुसार यह असफल है, क्योंकि अस्तित्व किसी वस्तु का गुण नहीं, किसी संकल्पना में अस्तित्व जोड़ देने से वह वास्तविक नहीं बन जाती। दूसरा प्रमाण जो दिया जाता है वह है कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ, विश्व कारणात्मक प्रमाण, जो संसार से आरंभ कर एक अनिवार्य सृष्टिकर्ता तक पहुंचता है। वास्तव में यह अस्तित्ववादी प्रमाण पर ही निर्भर है और इसलिए उसी की त्रुटियों को दोहराता है। तीसरा प्रमाण जो दिया जाता है वह है फिजिकल थियोलॉजिकल प्रूफ, भौतिक धर्मशास्त्रीय या उद्देश्य प्रमाण, जो संसार की व्यवस्था और उद्देश्य से ईश्वर का निष्कर्ष निकालता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक कुशल वास्तुकार सिद्ध होता है, न कि संसार का सृष्टिकर्ता। सीमित संसार और उसकी सीमित व्यवस्था से अनंत सत्ता का निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं लगता। इस प्रकार कांट के दर्शन में ईश्वर ज्ञान का विषय नहीं बल्कि नैतिक विश्वास का विषय है। उन्होंने ज्ञान को सीमित किया ताकि नैतिकता और विश्वास को उनका उचित स्थान दिया जा सके।